राजस्थान में कांग्रेस पर सियासी संकट, प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी संभाला मोर्चा। दोनों नेताओं को मनाने में जुटी प्रियंका। सीबीएसई 12वीं के नतीजे हुए घोषित। 88.78% छात्र पास। पिछले वर्ष के मुकाबले 5.38% बेहतर परिणाम। छात्रों को मिलेगी डिजिटल मार्कशीट। डीजल के दामों में फिर आई तेजी। दिल्ली में डीजल 11 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा। पेट्रोल के भाव में नहीं हुआ कोई बदलाव। राजस्थान का सियासी संकट लगातार बढ़ता ही जा रहा है। सचिन पायलट और गहलोत के बीच की तकरार किस ओर थमेगी, ये भी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल तो गहलोत ने अपने 100 विधायकों का समर्थन दिखाकर सत्ता बचा ली है, लेकिन सचिन पायलट अभी भी अड़े हुए हैं अपनी बात पर। तो वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने राजस्थान की कमान संभाल ली है और दोनों नेताओं के बीच बातचीत कराने की कोशिश कर रही हैं। राजस्थान में कांग्रेस की खिसकती सत्ता फिलहाल बच गई है। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की बगावत ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की राह में रोड़े अटका दिए हैं। हालांकि अंततः अशोक गहलोत ने अपना दम दिखा दिया है और पायलट की बगावत के बावजूद 100 से ज्यादा विधायकों का समर्थन दिखाकर सरकार बचा ली है। लेकिन सचिन पायलट की नाराजगी अभी खत्म नहीं हुई है। प्रदेश के दोनों बड़े नेताओं के इसी टकराव को खत्म करने के लिए अब मोर्चा प्रियंका गांधी वाड्रा ने संभाल लिया है। राजस्थान में जो सियासी हालात पैदा हुए हैं, उस पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों से बातचीत कर रही हैं। दोनों नेताओं को प्रियंका गांधी का करीबी माना जाता है। ऐसे में प्रियंका सीएम और डिप्टी सीएम के बीच इस स्तर तक पहुंचे विवाद को खत्म करने की कोशिश कर रही हैं। ये पहला मौका नहीं है जब प्रियंका गांधी ने राजस्थान के इन दो दिग्गजों के बीच सुलह कराने का काम किया है। राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बगावती सुर बिल्कुल ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह ही नजर आ रहे हैं। तो वहीं राज्य के कांग्रेस मुख्यालय के बाहर से सचिन पायलट के पोस्टर भी उखाड़े गए हैं। राजस्थान में कांग्रेस के दो दिग्गज नेताओं की तकरार ने सरकार के लिए सियासी संकट उत्पन्न कर दिया है। राजस्थान में जारी राजनीतिक संकट के बीच एक और वास्तविकता सामने आई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट के पोस्टर सोमवार को राज्य मुख्यालय के बाहर से हटा दिए गए। कांग्रेस अधिकारियों ने कहा कि जल्द ही एक नए पीसीसी चीफ की घोषणा होने की संभावना है। राजस्थान प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि सभी कांग्रेस विधायकों का पार्टी विधायिका की बैठक में शामिल होना अनिवार्य है। अनुपस्थित रहने वालों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। गहलोत खेमे के कांग्रेस नेता सीएलपी की बैठक समाप्त होने के बाद जल्द ही एक निजी रिजॉर्ट में शिविर लगाने की योजना बना रहे हैं। कांग्रेस के पदाधिकारियों ने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारी संख्या बरकरार रहे और हम इस शिविर में आएंगे। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने सोमवार को कहा कि पार्टी ने राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और उनके विधायकों के लिए अपने दरवाजे खुले रखे हैं। जयपुर में मीडिया को संबोधित करते हुए सुरजेवाला ने कहा कि पायलट को हमें बताना चाहिए कि वो सीएलपी की बैठक में भाग लेने कब आएंगे। हमने पायलट और उनके विधायकों के लिए अपने दरवाजे खुले रखे हैं। आम आदमी की जेब पर एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। दरअसल डीजल के दाम पहली बार 81 रुपए प्रति लीटर कर दिए गए हैं। ऑयल कंपनियों ने डीजल के दाम 11 पैसे प्रति लीटर बढ़ोतरी की है। ये पूरी रिपोर्ट देखें। आम आदमी की जेब को फिर बड़ा झटका लगा है। देश में पहली बार डीजल के दाम 81 रुपए प्रति लीटर के पार हो गए हैं और इन्होंने नया रिकॉर्ड बना लिया है। आज ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने डीजल के दाम में 11 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है और इसके साथ ही राजधानी दिल्ली में डीजल के दाम रिकॉर्ड 81 रुपए 5 पैसे प्रति लीटर पर जा पहुंचे हैं। हालांकि पेट्रोल की कीमतों में कोई फेरबदल नहीं किया गया है, जबकि पेट्रोल की कीमतों में अंतिम बार बीते 29 जून को 5 पैसे की बढ़ोतरी हुई थी। दिल्ली देश का अकेला राज्य है जहां पेट्रोल से महंगा डीजल बिकता है। सरकारी तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया है और ये राजधानी दिल्ली में 80 रुपए 43 पैसे प्रति लीटर के भाव पर स्थिर है। बता दें कि पेट्रोल के दाम में आखिरी बार 29 जून को बदलाव हुआ था, यानी 14 दिन से पेट्रोल के दाम में कोई अंतर नहीं आया है। जिस तरह से कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, उसको देखते हुए हमें जहां तमाम तरह की सावधानी बरतने की जरूरत है, तो वहीं दिल्ली के आजादपुर मंडी की सूरत कुछ और ही नजर आई है। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का जरा भी पालन नहीं हो रहा है, ना ही सरकार के दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है। ये पूरी रिपोर्ट देखें।
दिल्ली की आजादपुर मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन खुलेआम हो रहा है। यहाँ कोरोना संक्रमण फैलने का डर दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ सरकारी आदेश और नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर चालान काटने की बात पर भी प्रशासन फेल नजर आ रहा है। कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते करीब 3 महीने तक पूरी तरीके से लॉकडाउन लगने के बाद अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है और अब अनलॉक तो चल रहा है, लेकिन इसमें भी कई नियम हैं जिनको ध्यान में रखते हुए लोगों को काम करना है और घर से बाहर निकलना है। लेकिन दिल्ली के आजादपुर मंडी में उन सभी नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मंडी के हालात बद से बदतर हैं। कोरोना 19 का यहाँ कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं है। आप यहाँ अनार में, टमाटर में, आलू में, प्याज में कहीं भी जाओ, सोशल डिस्टेंसिंग की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एपीएमसी प्रशासन बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के बदले में वो हमारे फड़ी छोटे किए जा रहा है। आप ये देख सकते हैं 14 नंबर पूरा फड़ था हमारा। इन्होंने कुछ पैसों के लालच में बिना ऑर्डर के इन्होंने आधे फड़ कर दिए हैं, जिससे हमारा सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल ख़त्म हो गया है। लेकिन जब आजादपुर मंडी में आईएनएस की टीम पहुंची तो उन तमाम दावों की भी पोल खुलकर सामने आ गई। ऐसे में जरूरत है कि जल्द से जल्द सख्ती से आजादपुर मंडी के अंदर नियमों का पालन कराया जाए, क्योंकि पहले भी आजादपुर मंडी से कोरोना संक्रमण तेजी से फैल चुका है और अब एक बार फिर से यहाँ पर लोग बिना सावधानी के काम कर रहे हैं, जो कि अभी भी एक बड़ी बीमारी का कारण बन सकता है। और सीबीएसई ने आज 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। बोर्ड की ओर से मिली जानकारी के अनुसार सीबीएसई 12वीं में 88.78% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई ने 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। बोर्ड की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक इस साल सीबीएसई 12वीं की परीक्षा में 88.78% स्टूडेंट्स पास हुए हैं, जिसमें दिल्ली जोन में 94.39% रिजल्ट रहा है। सीबीएसई 12वीं की परीक्षा में लड़कियों ने बाजी मारी है। इस बार 12वीं में लड़कियों का रिजल्ट 92.15% रहा है, जबकि इस साल सीबीएसई 12वीं में स्टूडेंट्स का पासिंग परसेंटेज पिछले साल के मुकाबले 5.38% ज्यादा रहा है। पिछले साल कुल 83.40% स्टूडेंट्स पास हुए थे। सीबीएसई 12वीं के स्टूडेंट्स 48 घंटों के भीतर अपनी डिजिटल मार्कशीट ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। सीबीएसई डिजी लॉकर और उमंग ऐप सहित कई डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर मार्कशीट अपलोड कर देगा। ऑनलाइन पोर्टल डिजी लॉक से भी अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें कि देश में कोरोना वायरस के मामलों की बढ़ती संख्या के कारण सीबीएसई को लंबित बोर्ड परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी। हालांकि सीबीएसई ने कहा है कि वो कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए एक वैकल्पिक परीक्षा आयोजित करेगा, जो अपने परिणाम में सुधार करना चाहते हैं। स्थिति अनुकूल होने पर वैकल्पिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.